हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से। आज आप ये अपना अगला टॉपिक पढ़ाएंगे भाई। अगला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एट एनी पॉइंट on axis of circular charged ring। एक आसान सा टॉपिक जो हमने पहले पढ़े थे कुछ वैसा ही। अब हमने सिर्फ ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर चार्ज रिंग के एक्सिस के ऊपर। हमने डाइपोल की पढ़ी 3 पोजीशन, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर चार्ज्ड रिंग की। चलो शुरू करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर चार्ज्ड रिंग है जिसका सेंटर है O, रेडियस है A। तो शुरू क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर वी हैव ए सर्कुलर charged ring having charge Q and radius A with its center at O। मान लेते हैं कि भाई ये जो रिंग है इसका सेंटर है O के ऊपर, रेडियस है A और चार्ज कितना है पूरी रिंग के ऊपर Q। इसी से आगे चलते हैं कि भाई इसकी एक्सिस के ऊपर हम क्या निकालना चाह रहे हैं। एक पॉइंट है P, उस पॉइंट के ऊपर निकाल के दिखानी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो P पॉइंट है वो कितना दूर है? R दूर है भाई। P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं हम सेंटर से? R। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P और जो OP है वो कितना है भाई? R। ओपी की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। ये सब कुछ फिगर से आया। अब क्या करो कि जो रिंग है उसका कंप्लीट का तो एकदम से नहीं निकल सकता, इसलिए क्या करो, रिंग के छोटे छोटे पार्ट लेने शुरू कर दो कि एक स्मॉल रिंग का पोर्शन है उसकी वजह से हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और छोटे छोटे पार्ट का जब कंप्लीट निकालना हो तो क्या करोगे? सीधी सी बात, इंटीग्रेशन करेंगे भाई। और लास्ट में क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? dq। कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन of ring having charge dq। स्मॉल पोर्शन है एक रिंग का और उसके पास चार्ज कितना है? dq। और इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये चीज हमने कैलकुलेट करके दिखानी है। तो dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारी DE।
मान ले ये देखो चार्ज है, चार्ज के आगे कोई भी साइन नहीं है, साइन नहीं का मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड। ठीक है, तो DE विल बी क्या होगी, DE विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू, और DE की वैल्यू कितनी होगी, DE की वैल्यू के लिए क्या करो भाई, DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है K Q डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OP, इस पॉइंट को कोई नाम दे लो S। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एक को परपेंडिकुलर ले लो और एक को बेस, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और पाइथागोरस थ्योरम लगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। क्लियर यहां तक? तो बीच की डिस्टेंस कितनी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या होगी हमारे पास, DE की वैल्यू होगी। यहां तक अगर सही है तो आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए देखो भाई, जो DE है इसने एंगल बना दिया हमारे बेस के साथ थीटा एंगल बना दिया, तो इसको रिजोल्व कर लिया हमने, DE कोस थीटा, जो किसके साथ चलेगा, बेस के साथ, और परपेंडिकुलर में चलेगा DE साइन थीटा। रिजोल्व DE into its components, अगर DE को हमने इसके कंपोनेंट में तोड़ लिया तो कंपोनेंट कौन हो गए, DE कोस थीटा एंड DE साइन थीटा। यहां तक सही है। अब जैसे हमने ऊपर लिया था कोई कम स्मॉल पोर्शन, उसी तरह से एक स्मॉल पोर्शन आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम, वैसा ही एक स्मॉल पोर्शन हमने इसके डायमेट्रिकल अपोजिट पोर्शन ले लिया, DQ। ये डायमेट्रिकल अपोजिट पोर्शन है DQ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमने एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके देखना है। तो DE यहां से गई यहां, सेम चार्ज है तो DE सेम रहेगा, क्योंकि DE का फॉर्मूला क्या है, K चार्ज बटे बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। DE है, ये एंगल थीटा है हमारे पास, और ये वैल्यू कितनी होगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर किया था। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर करके रूट करो तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। और DE की वैल्यू दोबारा से कितनी आएगी भाई, DE इज इक्वल टू KDQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। DE को फिर से दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, बेस के साथ DE कोस थीटा, परपेंडिकुलर DE साइन थीटा। DE अगर इक्वल है तो DE साइन थीटा भी इक्वल होगा। और यहां से एक चीज नोट हो रही है कि जो DE साइन थीटा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन DE कोस थीटा सेम डायरेक्शन है। तो यहां लिख सकते हैं एक छोटी सी बात कि फॉर ए पेयर ऑफ diametrically opposite components, diametrically opposite portion
द कंपोनेंट DE sin थीटा कैंसल्ड आउट। जो DE sin थीटा है वो क्या हो गया भाई हमारा कैंसल्ड आउट। अगर DE sin थीटा कैंसिल हो गया तो बच कौन रहा है DE cos थीटा। अब एक पोर्शन के लिए DE cos थीटा, दूसरे के लिए DE cos थीटा, सब के लिए क्या होगा DE cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी DE cos थीटा का क्या कर दो भाई इंटीग्रेशन। और DE की वैल्यू कितनी है पुट कर देंगे, cos थीटा कितना है पुट हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू पुट हो रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या रहेगी, तो सोल्व करो। DE की वैल्यू K DQ डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू देखो भाई, cos थीटा ये जरूरी है, cos थीटा थीटा ये है तो डायमेट्रिकल अपोजिट एंगल भी थीटा ही। ये एक ट्रायंगल है इसमें थीटा है और cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसके ऊपर एंगल वो बेस बाकी हाइपोटेन्यूस, यानी कि R डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इंटीग्रेशन कितना कि भाई जो छोटी फॉर्म है उसको तो रख लो अंदर, बाकी सारे बाहर। तो बाहर क्या क्या आ गया हमारे पास K निकल गया, R भी बाहर निकल गया भाई, अंदर 1 और आधी, टोटल कितनी होगी 1.5 पावर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन बच गया DQ अगर स्मॉल पोर्शन के ऊपर चार्ज है तो कंप्लीट चार्ज कितना पढ़ रहे हैं हम, कंप्लीट चार्ज पढ़ रहे हैं Q। तो हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन होगा तो वो कितना आ जाएगा भाई KQ R डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस के ऊपर। अब यहां से जो थोड़ा बहुत बच रहा है भाई वो बच क्या रहा है इसके स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस दो स्पेशल केस बनते हैं भाई इसके। पहला स्पेशल केस जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, पहला स्पेशल केस हमने पढ़ा था भाई डाइपोल का, R बहुत बड़ा हो A से, पहला स्पेशल केस। अगर R बहुत बड़ा है A से तो R के प्लस और माइनस में जो A है वो क्या हो जाएगा कैंसल्ड आउट। तो R के प्लस और माइनस में क्या क्या है भाई, कहां कहां है देखो E की वैल्यू K Q R डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस है तो कैंसल्ड आउट, R स्क्वायर बच गया, स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर पावर 3/2 और पावर की पावर का मतलब मल्टीप्लाई, पावर 2 से 2 कट गया। वैल्यू कितनी बच गई K Q R डिवाइड बाई R क्यूब से एक पावर और काट दो तो वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बची K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। और यही किसके लिए था हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, यानी कि जो हमारा सर्कुलर रिंग है वो अगर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा और वो पॉइंट उसकी रेडियस से बहुत दूर हो तो वो जो चार्ज रिंग है वो किसकी तरह काम करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। नेक्स्ट है स्पेशल केस नंबर 2, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग। यहां चार्ज कितना, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सेंटर ऑफ रिंग के ऊपर रेडियस कितनी 0 और वैल्यू पुट करो रेडियस 0 की। यहां से रेडियस की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, R की जगह पे 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी 0। यानी कि अगर हम किसी रिंग के अंदर जाएं
सरफेस से अंदर, इनसाइड रिंग, इनसाइड रिंग देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर रिंग के अंदर चले गए, आर की वैल्यू क्या होगी, अंदर गए तो इसके ऊपर आर की वैल्यू 0, और 0 चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। इनसाइड रिंग का मतलब सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग। तो आज का टॉपिक तो बस इतना ही है, बाकी लगे रहो आगे, अगला टॉपिक बहुत जल्द। आज खातर इतना है, फिर मिला। हाँ, धन्यवाद।